Welcome to Life with Lens, vlog number 16. गाइस आप देख रहे हैं लाइफ विद लेंस और आज बहुत खुशी की बात है। सुबह सुबह मौसम बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन आज मुझे काम पे नहीं जाना है क्योंकि छुट्टी डाल दिया हूँ। तो काम पे नहीं जाना है क्योंकि घर पे उससे भी ज्यादा काम है। मुझे जाना है सरसों दबाने, बड़की अम्मा का दवा कराने और कपूर अगरबत्ती जलाने, क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन है। तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि के पहले दिन पे मैं अपने सभी व्यूवर्स को यही कहना चाहूंगा कि माता जी का आशीर्वाद आप सबको बना रहे। हे माता, विश्व का कल्याण करे माता। आज नवरात्रि का पहला दिन है, कितना अच्छा मौसम हुआ है, हवा मंद मंद चल रहा है। यही नवरात्रि की असल शुरुआत है। गाइस मिनी गार्डन में आप सभी का स्वागत है। ये सामने जो आप लहसुन देख रहे हैं ना, ये इतना अच्छा हुआ है, इतने ही कम जगह पे इतना अच्छा लहसुन हुआ है ना कि जो भी आ रहा है कह रहा है लहसुन दे दो, लहसुन दे दो, मांग ले रहे हैं सब। अपने नहीं बोल रहे हैं, सब मेरे ही लहसुन पे आंख लगा दिए हैं सब। गाइस ब्लॉग स्टार्ट करूँ और आपको एलोवेरा ना दिखाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि एलोवेरा मेरे लिए इमोशन है। दिखाता हूँ मैं आपको एलोवेरा। गाइस ये रहा है एलोवेरा। तो अभी ये जो ग्रीन स्टेम निकल चुका है, ये हल्का सा सूखा हुआ है, ये खत्म हो जाएगा। यूरिया डाला हूँ, पानी डेली डाल रहा हूँ, तो जो सूखा हुआ पोर्शन है ना वो धीरे धीरे गायब हो रहा है और ग्रीन जो सिगामेंट है वो धीरे धीरे निकल रहा है। तो एलोवेरा की भी हालत में सुधार हो रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको दो चीजें और यूनिक दिखा रहा हूँ। ये टायर आप देख रहे होंगे और वो टायर देख रहे होंगे। दोनों टायर जो है ना मेरे घर पे बहुत पहले से था, क्योंकि मैं छोटा था ना तो मुझे टायर डगराने का बड़ा शौक था। तो ये टायर मेरे मतलब जो घर गाड़ी थी ना उन सब दोनों के टायर है। तो मैं थोड़ा बहुत खेलता था, फिर मम्मी इसको लेकर रख देती थी, तो आज तक ऐसे ही सुरक्षित है। गाइस आप सबको मेरे चेहरे पे क्या यूनिक दिख रहा है? एक्चुअली में आज से नवरात्रि स्टार्ट था और कल लास्ट दिन था, ठीक है। अब ये प्रथा है ना कि नवरात्रि में हम बाल नहीं बनवा सकते, तेल का तला भुना चीज नहीं खा सकते। तो कल जैसे मैं शाम को आया था ना तो हजमा का दुकान बंद हो चुका था, इसलिए फटाफट ट्रिमर चार्ज किया और अपने ही हाथ से पूरे इस दाढ़ी और मूंछ को जीरो कर दिया। तो इसलिए थोड़ा क्लीन दिख रहा होगा। क्या करूँ गाइस, दो चाय बोली थी, अब तक आई नहीं। तो गाइस मैं आ चुका हूं अपने गांव के सबसे पावरफुल जगह पे। आप पूछोगे कि कहां पे आए हो, तो मैं आया हूं जो हमारे गांव के गार्जियन है, जो हमारे गांव के कर्ता धर्ता है, श्री शुक्ल बाबा के मंदिर आ चुका हूं, ठीक है। यहाँ पे अंदर गए हुए बादल भैया कपूर बारने। मुझे सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ कपूर जलाने का, क्योंकि मैं अभी नहाया नहीं हूँ, ठीक है। वैसे तो मैं जब भी सिवान में आता हूँ ना तो बाबा को हमेशा नमस्ते करता हूँ और कपूर भी जलाने आ जाता हूँ 1-2 महीने के अंतराल में। तो मैं आपको ये पूरा व्यू दिखा देता हूँ कि एक बहुत ही भक्तिमय एक माहौल बना हुआ है यहाँ पे। एक अच्छा सा सामने जमीन है, यहाँ पे बच्चे मैच खेलते हैं, ठीक है। और ये है मंदिर, आप मेरे पीछे मंदिर देख सकते हो। और ये है पूरा मंदिर का व्यू, ठीक है। तो ये है शुक्ल बाबा का मंदिर। तो मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको ये चीज दिखा दिया हूँ। और इस मंदिर के जस्ट सामने वहां पे मेरा खेत है, ठीक। तो मैं जब भी पैसा अर्न करूंगा, जब भी पैसा कमाऊंगा, तो वहीं पे अपना घर बनवाऊंगा और उस घर से जो फ्रंट फेसिंग होगा वो बाबा का मंदिर होगा। तो रोज सुबह उठ के बाबा का दर्शन करूंगा। गाइस आप बाबा के स्थान पे ये पेड़ देख रहे होगे, नीम का पेड़ है, बहुत ही खूबसूरत पेड़ है, बहुत छायादार है। तो अक्सर जब बहुत ज्यादा धूप होता है, लोग खेतों में काम करने आते हैं तो इसी पेड़ के नीचे आराम करते हैं। और यहाँ पे आपको एक स्कूल ये दिख रहा होगा, प्राइमरी स्कूल। मेरे गांव जनरली 3 स्कूल है, एक जूनियर है और 2 प्राइमरी है, ठीक। तो ये प्राइमरी जो स्कूल है ना, इसको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बंद कर दिया अनिश्चित काल के लिए। क्यों? क्योंकि स्कूल में 3 शिक्षक हुआ करते थे, बच्चों की संख्या बहुत कम थी, जिससे स्कूल का आउटपुट नहीं निकल रहा था, जहां तक मुझे पता है। इसलिए इस स्कूल को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। सोनबरसा ग्राम सभा की बात कर रहा हूं मैं। और गाइस इसी बाबा जी के स्थान के सामने, शुक्ल बाबा के स्थान के सामने, ये खूब बड़ा एक अमृत सरोवर बना हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक दिलचस्प कहानी बताऊं। बाबा के स्थान का पोखरा है, लेकिन इसमें मछली पालन किया जाता है और इस मछली को निकाल के बेचा जाता है। यानी कि स्वयं बाबा के आंख के सामने जीवों की हत्या की जाती है, बेची जाती है। इस पे आपकी क्या राय है ना, आप बताओ। मैं तो नहीं कुछ कहूंगा। गाइस शुक्ल बाबा के स्थान के सामने से कपूर जला के अब हम लोग आ गए हैं बजरंगबली के स्थान। तो जो हमारा सोनबरसा गाँव का एंट्री है, उसी कोने पे ये मिलेगा। देखिए ये है रोड, ठीक। और वो यहाँ पे आपका जाएगा मेन रोड, ठीक। तो ये है बाबा जी का स्थान और यहाँ पे कपूर जलाया जा रहा है। बजरंगबली जी का स्थान है, हनुमान जी का। गाइस मेरे साथ है मेरे गांव के अंकल जी। इनके हाथ में एक दवा है जिसको कोहबड़ बोलते हैं, और एक गायों के लिए दवा। अंकल जी दवा दिखाइए ऊपर करके, देखिए। और ये जो दवा है इसका इस्तेमाल होता है, जो गाय होती है, जैसे इंसानों का लूज मोशन होता है वैसे गायों का भी लूज मोशन होता है, तो यही दवा दी जाती है, कोहबड़ बोलते हैं। अब अंकल जी इतने बुजुर्ग हैं, इनको इस दवा की पहचान है, लेकिन मुझे नहीं है। तो जैसे जैसे जनरेशन खत्म होगा प्रकृति से हम दूर जाते जाएंगे। अंकल जी नमस्कार। नमस्ते बाबा। गाइस हम आ चुके हैं बेदू पार्क के बड़े वाले मंदिर पे। तो यहाँ पे देखिए स्वयं शिव जी विराजमान है और सामने आपको बजरंगबली दिख रहे होंगे, और यहाँ पे माँ दुर्गा और उनके रक्षक बजरंगबली दिख रहे हैं। त्रिकोणीय मंदिर है, 3 देवता का वास है यहाँ पे। तो गाइस हम सब आ चुके हैं सोनमती मैया के स्थान, जो बेदूपार में है, सुभाष चंद्र बोस इंटरमीडिएट कॉलेज के बगल में। और यहाँ पे देखो काफी भीड़ लगा हुआ है, क्योंकि ये जो माता जी है ना, इनका डेकोरेशन भी बहुत महंगे कॉस्ट से हुआ है। गवर्नमेंट की तरफ से फंड भी आता है और पूरा एक बाग बगीचा, मतलब एक सेक्रेड ग्रुप्स बाग बगीचे की तरह बना हुआ है। देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे, है ना। तो नवरात्रि का पहला दिन है, जिसके चलते हुजूम सभी लोग आए हैं यहाँ पे प्रेयर करने, प्रार्थना करने। और ये देखिए ये पूरा एक इन सर्कल व्यू है यहाँ का।
तो गाइस जैसा मैं बोला था ना कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है गवर्नमेंट पर, तो देखिए ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इस मंदिर को और भी बढ़िया बनाया जा रहा है कंस्ट्रक्शन करके। तो बहुत ही बेहतरीन मंदिर है। यहाँ पे अक्सर शादी ब्याह के दिखौटी जो होता है उन सब चीज़ों के लिए भी फंक्शन किया जाता है। बड़ी की अम्मा को लेकर दवा कराने जा रहे थे, तब तक रास्ते में जो ऑटो है वो पंक्चर हो गया, तो बनाने में 30 मिनट लग गया है। तो वापस मैं जा रहा हूँ दवा कराने। इस पंचर होने के बाद गाड़ी वापस से चल चुकी है और हमारे साथ है हमारे गाँव के ही टूरिस्ट ड्राइवर टाइगर जी। टाइगर जी बहुत अच्छे ड्राइवर हैं और एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। तो हॉस्पिटल में पहुंच के मैं बाकी ब्लॉग दिखाऊंगा आपको। मैं जहाँ दवा कराने आया हूँ वो हॉस्पिटल जो है उसका नाम है पार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, और ये वो हॉस्पिटल है। ठीक, अब बेसिकली ट्रामा सेंटर का मतलब क्या होता है? ट्रामा एक वर्ड्स होता है जिसका मतलब ये होता है कि इमरजेंसी, इन केस आपको चोट लगी है, आप आग से जले हो, या मतलब बहुत ज़्यादा इंजरी है और सडन ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो ऐसे ही हॉस्पिटल को हम ट्रामा सेंटर बोलते हैं। वापस दवा करा के हम सब घर जा रहे हैं। दवा हो चुका है, ड्रेसिंग बैंडिंग हो चुका है, घाव अभी भी है थोड़ा सा, तो घर जा रहा हूं। गाइस मैं आ चुका हूं। देखो मैं नया कपड़ा पहना हुआ हूं, यही पहन के गया था दवा कराने, लेकिन अब यही पहन के मैं सरसों भी जो है सरसों का हार्वेस्टिंग करूंगा। अपने सरसों के खेत में और यहाँ पे दौरी होने वाला है। तो यहाँ का जो पूरा खेत है ना वो 8 कट्ठा है। तो हमने क्या किया था बफर के तौर पे, ताकि कोई जानवर खेतों को ना नुकसान करे, तो हमने बफर के तौर पे जो 2 कट्ठा है ना उसमें सरसों बो दिया था। और ये सरसों आपके सामने यहाँ पे है। सरसों के जो तेल की कीमत है वो है 170 रुपए लीटर, लेकिन आई थिंक यहाँ से 18 से 19 रजियत सरसों निकल जाएगा, जिससे तेल की आपूर्ति पूरे साल हो जाएगी। यार मेरे खेत में सरसों बहुत कम हुआ है, जितना मैं बोया था ना उतना तो हुआ ही नहीं है गाइस। सरसों बहुत कम हुआ है गाइस, मैं बहुत मायूस हूँ गाइस। तो ब्लॉग को खत्म करते हैं और आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, बाय बाय गाइस।